नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट से तूफान ला दिया है। मामला केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए उस पोस्ट से जुड़ा है जिसमें जीएसटी दरों में बदलाव के संदर्भ में भी बी से बीडी और बी से बिहार लिखा गया था। इस पोस्ट के सामने आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा और जेडीयू ने इसे बिहार का अपमान करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। वहीं अब बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए इसे सिरे से भ्रामक दुष्प्रचार बताया है। राजेश राम ने स्पष्ट किया कि बी फॉर बिहार का उल्लेख किसी भी प्रकार से राज्य का अपमान नहीं था, बल्कि इसका सीधा संबंध बिहार विधानसभा चुनावों से था। उन्होंने कहा कि क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, इसलिए बीडी पर टैक्स में कटौती का यह निर्णय पूरी तरह चुनावी फायदे के नजरिए से लिया गया था। कांग्रेस नेता ने जोर देते हुए कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए विवादास्पद पोस्ट को हटा दिया जाए और इसी के चलते किसी भी की भी भावनाएं आहत हुई है तो कांग्रेस खेद प्रकट करती है। बिहार कांग्रेस प्रमुख ने इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दलों ने जानबूझकर पोस्ट के संदर्भ में इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके और महागठबंधन की छवि को धूमिल किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार को बीडी से जोड़ने का वास्तविक प्रयास भाजपा और जेडीयू की ओर से हुआ, जिन्होंने इस मुद्दे को भावनात्मक रंग देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। बात सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं रही। वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि वे केंद्र में लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किया है। बीडी जैसे स्वास्थ्य के लिए घातक उत्पाद पर टैक्स घटाकर इसे अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी ओर सिगरेट और सिगार पर टैक्स बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया है। इससे साफ है कि सरकार स्वास्थ्य की चिंता कम और राजनीतिक लाभ की चिंता ज्यादा कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि केंद्र ने आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का साहस नहीं दिखाया। क्या ये इसलिए कि इन उत्पादों पर अधिक टैक्स लेकर आम जनता को लूटा जा सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स के नाम पर केवल दिखावा कर रही है, जबकि असल में इसमें जनता का हित नहीं नजर आता है। राजेश राम ने यह भी कहा कि महागठबंधन बिहार की स्वाभिमान, अस्मिता और जनहित की रक्षा के लिए पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है और भाजपा जेडीयू के हर झूठे दावे और प्रोपेगेंडे का जवाब देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा जेडीयू के फैलाए भ्रम जाल में ना फंसे, क्योंकि असल मंशा बिहार की छवि को चोट पहुंचाना है, ना कि उसकी छवि को सही रखना। इस पूरे विवाद ने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और सोशल मीडिया एक अहम युद्ध भूमि बन चुका है। बीडी और बिहार को लेकर उठा ये विवाद महज टैक्स नीति पर सवाल तक नहीं सीमित नहीं है। यह बिहार की अस्मिता, राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क की नई शैली को भी रेखांकित करता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस विवाद का सियासी फायदा किसे मिलता है और नुकसान किसे होता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।